नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है सभी का। और हम बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी की। सब इंस्पेक्टर के लिए जो है अपनी पॉलिटी की जो सीरीज हमने चला रखी है, कंप्लीट पॉलिटी को जो हम कवर कर रहे थे, तो उसके अंदर हमने राष्ट्रपति पढ़ लिया था। और आज हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे, नया टॉपिक है आज का अपना उपराष्ट्रपति। देखिए, पॉलिटी की अगर हम बात करें तो आर एस प्री, एस आई प्लस आर एस प्री, ये जो दोनों एग्जाम्स हैं, इन दोनों का जो अगर हम पॉलिटिकल का सिलेबस देखें तो बिल्कुल टिक टू कॉपी है। और दूसरी जो एग्जाम है, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, तो उनमें भी जो पॉलिटी है तो एक दो टॉपिक वो छूट रहा है, ठीक है। बाकी सारा का सारा वही जो है वो कॉपी पेस्ट किया हुआ है। भाई संविधान सभा सभी में है तो सभी में आएगी, राष्ट्रपति सभी में है तो सभी में आएगा, ठीक है। तो सभी परीक्षाओं के लिए हम ये कह सकते हैं कि सभी लोग इसको देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति को अगर हम देखें तो सब इंस्पेक्टर के वो जो सिलेबस है, प्री का सिलेबस, उसमें डायरेक्ट नहीं है। लेकिन अभी जो है अपने जो 16वें उपराष्ट्रपति थे, 16वें उपराष्ट्रपति थे, क्या नाम था? जगदीप जी धनखड़, जगदीप धनखड़, ठीक है। इन्होंने क्या दे दिया? इन्होंने दे दिया भाई इस्तीफा, रिजाइन दे दिया। तो इनके रिजाइन देने से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटी में अगर कोई चीज आ गई, वो कौन सी आ गई? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड सारे प्रोविजन हमें पता होना चाहिए, किस अनुच्छेद में क्या चीजें हैं। और ये जो इसीलिए इसको जो है मैं पढ़ा रहा हूं कि भाई अपने सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन ये पूछ सकते हैं करंट के बेस पे भी अब इसको पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स में ये चीज आ गई कि उपराष्ट्रपति 16वें जगदीप धनखड़ जो है उन्होंने इस्तीफा दिया। और ऐसा करने वाले, इस्तीफा देने वाले ये प्रथम वाइस प्रेसिडेंट है, पहले उपराष्ट्रपति है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की प्रावधान की। तो प्रावधान की अगर हम बात करें तो भाग 5 के अंदर अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक जो है वो संविधान के अंदर अपने उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। कितने तक है? 63 से 71 तक। हमने पहले पढ़ा था 52 से 62। 52 से 62 में क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति। एक सेकंड, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। हाँ, ये हो जाता है, थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक है, ठीक है। तो 52 से 62 में हमने राष्ट्रपति पढ़ा था। यहाँ क्या है? 63 से 71 तक क्या है? उपराष्ट्रपति है। और भाग कौन सा है? 5 है। और अगर ये पूछा जाए कि ये कहां से लिया गया, तो ये जो पद है उपराष्ट्रपति का, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसका प्रावधान कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो तीन चीजें तो आपको बेसिकली याद रखनी है। भाग 5 अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है, और अमेरिका के संविधान से इसको भारतीय संविधान में लिया गया। अब हम बात करेंगे इसके अनुच्छेदों की, कि इसके अनुच्छेद याद करने हैं तो अनुच्छेद याद करने की ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या है वो आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है, याद रखनी है। जैसे हमने राष्ट्रपति के लिए ट्रिक करी थी, जैसे हमने मूल कर्तव्य के लिए ट्रिक करी थी, उसी तरह से एक ही लाइन में आपको सारे अनुच्छेद याद कराने के लिए जरूरी है कि आप वो ट्रिक याद कर लें। और उपराष्ट्रपति की ट्रिक है कि उसका निकास शनि है, उसका निकास शनि है। देखो, उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद याद करने की ट्रिक है भाई, याद करो, उसका निकास शनि है, उसका निकास शनि है। उपराष्ट्रपति के सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे। राष्ट्रपति के याद है आपको? राष्ट्रपति की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ठीक है। तो जिसको भी ट्रिक याद है वो एक बार कमेंट्स में ट्रिक जरूर लिखना। और यहाँ उपराष्ट्रपति की उसका निकास शनि है। सबसे पहले तो आपको पता है कि भाई हमने कहां से स्टार्ट किया था? 63 से। तो यहां लिखो 63, ये क्या है? अनुच्छेद, अनुच्छेद है ना। 63 से स्टार्ट हो रहा है, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71, ठीक है, हो गया। अब ये उसका निकास शनि है, लिख लो आगे। सबसे पहले
ठीक है, उसका निकास शनि है। लिख लिया? उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद याद करने की ट्रिक क्या होगी? उसका निकास शनि है। तो देखो यहां से जो ट्रिक बनाई गई है, पहले हम इससे अनुच्छेद याद कर लेंगे कि 63 में क्या, 67 में क्या, 68 में क्या, 69 में क्या। ठीक है, और उसके बाद में हम याद करेंगे प्रत्येक अनुच्छेद में क्या क्या चीज आपको दी गई है। तो उसका निकास शनि है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो इसका सीधा सा मतलब हो जाएगा कि भाई उपराष्ट्रपति का पद है। उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है अनुच्छेद 63 में कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, से लेंगे 64 में, 64 को याद करेंगे, से लेंगे हम क्या? सभापति। से लेंगे क्या? सभापति। तो क्या होता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपके आ रहा है 65। तो उपराष्ट्रपति का पद हो गया, फिर आ गया सभापति। ठीक है, यानी 64 में आ गया से। अब आएगा अनुच्छेद 65। तो 65 में देखो कैसे बनाया, इसको बनाया कर्तव्यों का निर्वहन। कर्तव्यों का निर्वहन किसके? राष्ट्रपति के। और राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति क्यों करेगा भाई? ऐसी क्या परिस्थिति आ गई? तो ऑप्शन आएगा पद रिक्ति। देखो याद तो आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो 64-65 में आ गया कर्तव्यों का निर्वहन। भाई राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। कब करेगा? जब उसका पद रिक्त होगा। ठीक है, जब उसके पद पे वो उपस्थित नहीं होगा। तो अनुच्छेद 65 में यह प्रावधान है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं 66। 66 में आपको देखो क्या दे रखा है? नी से क्या हो जाएगा? निर्वाचन। और इसी अनुच्छेद 66 में के अंतर्गत जो दी हुई है योग्यता भी इसी में है। तो निर्वाचन और योग्यता, निर्वाचन और योग्यता किसमें है? अनुच्छेद 66 में। उसके बाद में 67 में क्या है? का। तो का से हो गया आपका कार्यकाल। का से क्या हो गया? कार्यकाल। ठीक है, का से क्या हो गया? कार्यकाल। फिर आ गया वापस अपना से होता है समयावधि। से क्या बनाएंगे? समयावधि। अब समयावधि किस चीज की बनाएंगे? इस अनुच्छेद 68 के अंदर दो चीजों की समयावधि है। ठीक, कौन कौन सी? निर्वाचन की और निर्वाचित व्यक्ति की। देखो भाई ये कह रहा है अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद क्या कहता है कि अगर जो चुनाव होंगे उपराष्ट्रपति के वो कितने समय में करवाए जाएंगे। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है कि जो व्यक्ति निर्वाचित होगा, अगर उपचुनाव होता है, व्यक्ति निर्वाचित होता है, तो उस व्यक्ति की अवधि कितनी रहेगी, वो आगे आने कितने साल तक वो जो है वो कार्य करेगा। ये किसमें है? अनुच्छेद 68 में है। फिर आता है 69 में है आपका से हो गया आपका शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ। और 70 में है आपका नी यानी नियम। से क्या है? नियम। और नियम कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। भाई इससे संबंधित कोई नियम कानून कायदे होगी वो किस बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। और है को जो है खाली छोड़ दो, इसमें अन्य चीजें हैं। ठीक है, तो ये आपका रह जाएगा साइलेंट, ये आपका रह जाएगा साइलेंट। तो ये आपकी होगी भाई उपराष्ट्रपति की ट्रिक। ठीक है, उपराष्ट्रपति जी को याद करने की ट्रिक सबसे पहले हम जो है हमने पढ़ी यहाँ पे। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवाता हूं, आप वहां से जो है ये पीडीएफ डाउनलोड कर लें और अच्छी तरह से आपके शॉर्ट नोट्स बनाएं। बहुत ही काम आएंगे आपके परीक्षा से पहले रिवाइज करने में। ठीक है, तो वो ये चीज आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो अपने
डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। भाई ट्रिक क्या थी, उसका निकास शनि है। ट्रिक क्या थी, उसका निकास शनि है। ठीक है, उससे क्या हो गया, उपराष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 63। से क्या हो गया, सभापति, कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, से में हो गया। 65 में क्या है, का से हो गया कर्तव्यों का निर्वहन, कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ठीक है, उसके बाद में आता है 66 में क्या है, नी का मतलब है निर्वाचन और योग्यता। ठीक है, उसके बाद में 67 में है का से आ गया कार्यकाल, राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी, कितने साल तक वो कार्य करेगा। 68 में है से का मतलब है समयावधि, किस चीज की, कि पुनः चुनाव जब करवाए जाएंगे वो कितने समय में करवाए जाएंगे, और जो नव निर्वाचित व्यक्ति होगा वो कितने वर्ष तक वहां पे काम करेगा। फिर आता है 69 में स यानी शपथ, 70 में आता है नी यानी नियम, तो इससे संबंधित कोई नियम जो है वो कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। और 71 में जो है वो इनके निर्वाचन से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के और कुछ बातें हैं, वो हमें आगे यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो निश्चित रूप से आपको जो है ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। ठीक है, उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद याद करने का इससे बेस्ट तरीका नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर करें। ठीक है, और बढ़ते आप आगे। अब एक एक अनुच्छेद लेंगे शॉर्ट में। सबसे पहले हमने बात करी थी अनुच्छेद 63 की, तो अनुच्छेद 63 क्या है, उपराष्ट्रपति का पद है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 63 में। देखो स्पष्ट सी बात है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये चीज है इसमें लिखी हुई है, और ये भारत का सेकंड जो है वो इंपॉर्टेंट पर्सन होगा। प्रथम व्यक्ति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, दूसरा कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले अनुच्छेद में, अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में देखो क्या है, उपराष्ट्रपति, पढ़ा हमने अभी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। देखो अनुच्छेद 64 क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये चीज कौन कह रहा है, अनुच्छेद 64 कह रहा है। अभी 64 में ध्यान देने वाली चीज क्या है कि एक तो उपराष्ट्रपति किस चीज का सभापति होगा, राज्यसभा का होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो ये आता है कि सभापति किसका, राज्यसभा का हो गया। किसमें उल्लेख है, अनुच्छेद 64 में। इसी चीज का उल्लेख जो है एक अनुच्छेद में और भी है, अनुच्छेद 89 में भी ये कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। तो प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किस के अंदर जो है वो उपराष्ट्र राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा, ये प्रावधान है। तो दो अनुच्छेद याद रखने हैं, 64 भी याद रखना है और 89 भी याद रखना है, दोनों के अंदर इस चीज का प्रोविजन। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाता है कि भाई जब उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का क्या है, सदस्य है क्या, तो ये राज्यसभा के लिए एक प्रश्न बन जाता है, एकमात्र सदन जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। आ गई बात समझ में कि राज्यसभा एकमात्र ऐसा सदन है, एकमात्र ऐसा सदन है जिसका जो अध्यक्ष होता है वो उसका मेंबर नहीं होता, उसका सदस्य नहीं होता। तो इट मींस उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष तो होगा लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। तो दो चीजें याद रखनी, एक 64 और 89 रखनी। दूसरी याद रखनी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा लेकिन वो उसका क्या नहीं होगा, उसका सदस्य नहीं होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। 64 हो गए, उसके बाद में हमने लिखा था 65, अनुच्छेद 65। राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। देखिए यहां पे दिया गया है कि
जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, राष्ट्रपति अनुपस्थित होगा, दो चीजें हो गई, किसी चीज कारण से अनुपस्थित है या पद रिक्त है, त्याग पत्र, मृत्यु, कोई भी कारण से, तो उसके स्थान पे कार्य कौन करेगा, उसके स्थान पे कार्य करेगा उपराष्ट्रपति। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, उसके स्थान पे उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। ठीक है, ये चीज तो हो गई। अब देखो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जब उपराष्ट्रपति एज ए राष्ट्रपति काम करेगा, जब उपराष्ट्रपति वर्क कर रहा है एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है, वो राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है, तो क्या होगा, राष्ट्रपति के समस्त वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार लेगा। भाई जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा ना, तो उस समय वो राष्ट्रपति के समस्त वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई कि जो राष्ट्रपति को मिलता था वो सारी चीजें उसको मिलेगी। और दूसरी मोस्ट चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, राज्यसभा का सभापति नहीं होगा। आगे बात समझ में, ये सबसे मोस्ट चीज है कि जब उपराष्ट्रपति एज ए राष्ट्रपति काम करता है तो वो राज्यसभा का सभापतित्व नहीं करेगा, फिर वो राज्यसभा का काम नहीं करेगा, वो कौन करेगा, राज्यसभा का उपसभापति वहां काम करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 65 कहता है कि अगर पद रिक्त है या राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उसके पदीय कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। लेकिन जब वो एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहा है, ठीक है, एज ए राष्ट्रपति वो काम कर रहा है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को जो मिलने वाले विशेषाधिकार, वेतन, भत्ते, सुख सुविधाएं सारी वो लेगा और राज्यसभा का सभापतित्व वो नहीं करेगा। उसके स्थान पर राज्यसभा का उपसभापति जो है वो सारे काम करेगा। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं 66 में। 66 थोड़ा अनुच्छेद इंपॉर्टेंट ही है। अनुच्छेद 66 हमने क्या लिखा था, देखो अनुच्छेद 66 आपको याद होना चाहिए, स्टार्ट में हमने बात करी थी उसका निकास सनी है, हमने बात करी थी उसका निकास सनी है, और उसमें हमने लिखा था अनुच्छेद 66 में निर्वाचन और योग्यता, निर्वाचन और योग्यता। ठीक है, तो अनुच्छेद 66 निर्वाचन और योग्यता। अनुच्छेद 66 कह रहा है निर्वाचन और योग्यता। अब देखो क्या है, निर्वाचन में सबसे पहले तो हम निर्वाचन की बात करेंगे। अनुच्छेद 66 जो है उसमें जो है, पहला अनुच्छेद 66(1), सब क्लोज भी याद रखने हैं आपको। तो सब क्लोज 66(1) में क्या है, निर्वाचन है। तो निर्वाचन में दो तीन चीजें पूछी जाती है। ठीक है, सबसे पहले आपको पूछा जाता है निर्वाचक मंडल। भाई निर्वाचक मंडल कौन होगा, हमने राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पढ़ा, उसमें राज्य और यूटीज भी शामिल थे, लेकिन इसमें नहीं होते। इसमें आपको लिखना है लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो इसके निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो यहाँ जो सदस्य है ना, ये दोनों प्रकार के सदस्य होंगे। कौन कौन से, निर्वाचित भी इसमें शामिल होंगे और मनोनीत भी शामिल होंगे, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। ठीक है, दोनों प्रकार के इसमें शामिल होंगे। जबकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें नॉमिनेटेड जो होते हैं, मनोनीत सदस्य उसमें शामिल नहीं होते, ये हमने पढ़ा पहले। ठीक है, तो इज दैट क्लियर कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो कुल सदस्य उसमें शामिल होंगे। तो अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि कुल कितने लोग इसके अंदर हैं, तो देखो 776 लोग तो है वो आपके निर्वाचित और 12 लोग हैं मनोनीत, तो कितने हो गए 788।
उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, प्रश्न ऐसे ही आता है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कुल कितने सदस्य हैं? तो 788 मेंबर है भाई। कोई पद रिक्ति है तो वो उसको छोड़ दो, आप उसको भूल जाओ। अपने तो क्या है कि राज्यसभा में कितने हैं, लोकसभा में कितने हैं और नॉमिनेटेड कितने हैं। तो टोटल जो है वो 788, नियमानुसार 788 लोग जो है वो इसमें शामिल है। तो निर्वाचक मंडल क्लियर हो गया। दूसरी चीज इसके अंदर अपने को प्राप्त होती है वो क्या होती है कि निर्वाचन प्रणाली। निर्वाचक मंडल के बाद में निर्वाचन प्रणाली सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो आपका अनुच्छेद है। निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत क्या होगा, सबसे पहले तो देखो आपने वोट दिया, आपने वोट दिया कभी नहीं दिया, आज तक उपराष्ट्रपति का वोट आपसे नहीं लिया गया। इसका मतलब जो वोट आपने नहीं दिया, जो वोट आपसे नहीं लिया जाता वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और गुप्त मतदान होता है, सबके सामने नहीं होता, ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, गुप्त मतदान। और नीति कौन सी है, प्रणाली कौन सी है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। हमने बात करी थी ना, राष्ट्रपति में भी यही होती है और उपराष्ट्रपति में भी यही होती है। अप्रत्यक्ष मतदान होता है, गुप्त मतदान होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है वही राष्ट्रपति में होता है और वही उपराष्ट्रपति में होता है। तो आपको दो चीजें याद होगी, 66 में निर्वाचक मंडल भी था, 66 में आपके निर्वाचन की प्रणाली भी थी। अब आता है, आपने एक चीज और देखी थी राष्ट्रपति के अंदर, जो राष्ट्रपति में सारे उपराष्ट्रपति में है, जो प्रधान में है वो सारे सरपंच में है, ठीक है। तो दूसरी चीज आपने देखी थी राष्ट्रपति के अंदर निर्वाचक प्रणाली के बाद में जमानत राशि। भाई जमानत राशि कितनी है, तो इसमें 15,000 रुपए, उसमें भी कितनी थी, 15,000 रुपए है। आरबीआई में जो है ये जमा होता है। और अगर 1/6 मत नहीं प्राप्त होते, अगर 1/6 कुल मतों का, वैध मतों का 1/6 नहीं मिलता तो जमानत क्या हो जाती है, उसकी जब्त हो जाती है। जमानत क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि भाई 15,000 रुपए में होते हैं इसके, और ये आरबीआई में जमा होता है। और अगर कुल मतों का 1/6 प्राप्त नहीं होता ना तो फिर आपके ये जब्त हो जाता है, हम कहते हैं जमानत जब्त होगी। तो आज जमानत जब्त आया हुआ है, ठीक है। जमानत जब्त हुआ को मतलब वो है, ठीक है। फिर आता है अपने प्रस्तावक और अनुमोदक। प्रस्तावक और अनुमोदक, तो वहां 50 थे, यहाँ 20-20। ये हो गया भाई 66, अनुच्छेद 66 में का एक क्लोज जो है ये आपका पूरा हो गया। 66(1) में निर्वाचन है, उसमें निर्वाचक मंडल होगा। निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होंगे, 788 टोटल है, ठीक है। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों इसमें शामिल होंगे, ठीक है। फिर दूसरी चीज आई थी कि निर्वाचन प्रणाली तो अप्रत्यक्ष मतदान है, गुप्त मतदान है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इसके अंदर होता है, ठीक है। तीसरी चीज आती है जमानत राशि। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में 15,000 रुपए जमानत राशि होती है। अगर 1/6 मत नहीं मिलते हैं तो फिर वो राशि क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। और प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या है कितनी, 20 प्रस्तावक चाहिए और 20 अनुमोदक, 40 आदमी चाहिए, तब आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपके पास 40 एमएलए हैं, एमपीज हैं, तो आप जो है वो उपराष्ट्रपति का फॉर्म भर सकते हो, अन्यथा आप उपराष्ट्रपति का फॉर्म नहीं भर सकते। ये था 66(1). अब चलते हैं 66(2) में। देखो 66 वाला अनुच्छेद है ना, थोड़ा सा बड़ा है, डिटेल से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। 66(2) में क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति एमएलए या एमपी नहीं होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो क्या होगा, संसद
या किसी राज्य विधानमंडल संसद या किसी राज्य विधानमंडल का क्या नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा। उपराष्ट्रपति किसी संसद का या किसी राज्य विधानमंडल का क्या नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा। अगर वो सदस्य है, अगर वो सदस्य है तो जिस दिन वो पद ग्रहण करेगा उस दिन उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। चुनाव तो लड़ सकता है, चुनाव तो लड़ेगा वो, लेकिन अगर वो जीत गया और उसने जिस दिन ज्वाइनिंग की, जिस दिन एज ए उपराष्ट्रपति पद ग्रहण किया ना, उस दिन उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त मानी जाएगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 66(2) क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है वो ना तो संसद का सदस्य होगा और ना ही किसका सदस्य होगा, ना किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य होगा। ठीक है, तो 66 में दो चीजें थी, निर्वाचन और योग्यता। 66 में हमने निर्वाचन पढ़ लिया, दूसरे में 66(2) पढ़ लिया कि एमएलए एमपी नहीं होगा। अब देखो 66(3), ये सब क्लोजेज याद रखना बहुत जरूरी है भाई। आजकल आरबीएससी यही पूछती है, 66 कोई नहीं पूछता आपको 66(3) में क्या है। तो 66(3) में है उपराष्ट्रपति पद की योग्यता। उपराष्ट्रपति पद की योग्यता, तो देखो सबसे पहली योग्यता तो क्या होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता तो क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरी योग्यता की हम बात करेंगे कि दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। चौथी है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और पांचवी है, सॉरी चौथी है, राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या होनी चाहिए, योग्यता। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। 66(3) में है। ये एक उपराष्ट्रपति के लिए क्या है, योग्यता। ये योग्यताएं होंगी तो फॉर्म भरोगे। तो भारत का नागरिक हो, उम्र 35 साल हो, किसी लाभ के पद पे नहीं हो, एमएलए एमपी का पद, लाभ का पद नहीं काउंट होगा। जिस दिन वो ज्वाइन करेगा उस दिन उसको पद मुक्त मान लिया जाएगा। ठीक है, और एक चौथी है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की, देखो यहाँ ये मोस्ट चीज है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। ठीक है, और हमने राष्ट्रपति पढ़ा, तो राष्ट्रपति में क्या था, यही सारी चीजें थी, लेकिन यहाँ राज्यसभा की जगह क्या था, लोकसभा था। क्या था, लोकसभा था। कि राष्ट्रपति जो है उसके लिए ये योग्यता है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और यहाँ क्या है कि वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये इतना सा चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो 66 पूरा हो गया आपका। कौन सा हो गया, 66 आपका पूरा हो गया, जिसमें निर्वाचन और योग्यता थी। अब चलते हैं अनुच्छेद 67 में। देखो अनुच्छेद 67 में हमने क्या याद किया था स्टार्ट में, हम यहीं से लेंगे, सारी चीजें यहीं से लेंगे। देखो क्या लिखा था, उसका निकास शनि है। 67 में था कार्यकाल, उसका पे आ रहा था, तो 67 में था कार्यकाल। ठीक है, तो देखो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, या हम कह सकते हैं पदावधि। भाई कोई भी व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति को ये समझ के स्किप नहीं करे कि भाई अपने सिलेबस में नहीं है। अब ये 100% आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया तो चर्चा में है, और जो चीज चर्चा में होती है वही चीज आरपीएससी और बोर्ड के द्वारा पूछी जाती है। तो निश्चित रूप से आप यकीन माने ये चीज अपने आप आपके सिलेबस में आ गई। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो पॉलिटी की क्लास हम करवा रहे हैं आपको, कंप्लीट पॉलिटी करवाएंगे, रिवीजन भी करवाएंगे, उसके बाद फ्री टेस्ट भी आपसे लेंगे, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बस एक चीज है कि आप जो है कोऑपरेट करते चले, वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, साथियों के साथ इसको शेयर करके, और आपको जो अच्छा लग रहा है तो उसको थोड़ा सा कमेंट भी करें, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ऑपरेटिंग फेज है अपना, तो आपके कोई ऐसा है नहीं कि उसमें अलग से आपके अर्थदंड लग रहा है। ठीक है, किसी अनुच्छेद में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
तो आप वो भी कर सकते हैं। अब देखो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 67 में पढ़ा था आपने, किसमें पढ़ा था? अनुच्छेद 67 में पढ़ा था उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो देखो जितना राष्ट्रपति का है वही इसका होगा, सामान्यतः कितना होगा? सामान्यतः भी मत लिखो ना, डायरेक्ट लिख लो 5 वर्ष। कितना होता है उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन हो सकता है कि बीच में भी खाली हो जाए, तो बीच में जैसे मान लो ये त्याग पत्र देगा, ये क्या देता है? त्याग पत्र। तो प्रश्न में आता है कि उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। किसको देगा? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। ठीक है। और जब उपराष्ट्रपति काम नहीं करेगा उस टाइम पर अनुच्छेद 65 में लिखा है कि दायित्व का निर्वहन कौन, उसमें राष्ट्रपति काम नहीं करेगा, तब उपराष्ट्रपति जो है वो 65 के तहत राष्ट्रपति के कार्य करेगा। अब इसको है देखो, एक मेन चीज आती है हटाना। तो इसको हटाने के लिए जो प्रक्रिया है उसको आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो, हटाने के लिए क्या प्रोसीजर है। हटाने के लिए यहाँ पे जो प्रक्रिया है वो ये क्या है कि सबसे पहले इसके हटाने का जो प्रस्ताव होगा, ये जो प्रस्ताव होगा वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में रखते हैं। किसमें? राष्ट्रपति में। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिर्फ राज्यसभा में रखा जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रपोजल है, प्रस्ताव है, वो कहाँ रखा जाएगा? सिर्फ राज्यसभा में रखा जाएगा। और राज्यसभा में रखने के बाद में राज्यसभा इसको क्या कर देती है? साधारण बहुमत से पारित। ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें जांच ये करनी है कि जो प्रस्ताव आएगा उस प्रस्ताव पे जब चर्चा होगी, उस चर्चा से 14 दिन पहले क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति को सूचित करेंगे। आ गई बात समझ में? भाई जब चर्चा होगी उस चर्चा से 14 दिन पहले हम उपराष्ट्रपति को सूचित करेंगे कि आपके खिलाफ एक इस तरह का प्रस्ताव जो है राज्यसभा में लाया गया। ठीक है। लोकसभा में ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, पहली चीज हमें ध्यान रखनी है, राज्यसभा में ही लाया जाएगा। राष्ट्रपति के लिए दोनों में से किसी में भी लाया जाता है। फिर इनको बता देंगे, इनको बताने के बाद उस पर चर्चा होगी, और चर्चा होने के बाद अगर राज्यसभा इसको क्या कर देती है? साधारण बहुमत से, उपस्थित सदस्यों की बहुमत से पारित कर देती है, और लोकसभा सहमति जताती है। इसमें क्या है? लोकसभा सहमति जता देती है। लोकसभा कह देती है कि हाँ सही। अगर लोकसभा की सहमति हो जाती है, देखो यहाँ पे क्या है? साधारण बहुमत से पारित हो रहा है। राष्ट्रपति में क्या होता है? विशेष बहुमत से, 2/3 बहुमत से पारित होता है। और लोकसभा में भी होता है, अलग अलग होता है। यहाँ लोकसभा सहमति जता दी कि हाँ ठीक है भाई, तुमने किया वो सही है, तो उसी दिन जो है वो उपराष्ट्रपति का पद खाली माना जाएगा। तो साधारण सी चीज है कि भाई 5 वर्ष होता है, त्याग पत्र दे सकता है किसको? राष्ट्रपति को। और हटाने का प्रोविजन राज्यसभा में स्टार्ट किया जाएगा, ना कि लोकसभा में। ठीक है। उसके बाद में चलते हैं 68 में। अब देखो 68 क्या कह रहा था आपका, यहीं से लेंगे सारी चीजें। 68 में देखो क्या है। हाँ भाई 68 में क्या था? 68 में था समयावधि किसकी? निर्वाचन की और निर्वाचित व्यक्ति की। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की अवधि व निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की अवधि और निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। सबसे पहले तो देखो सामान्य स्थिति की बात करेंगे, तो पहली चीज तो ये कहते हैं कि 5 वर्ष यानी उसका कार्यकाल। 68 एक कहता है कि 5 वर्ष यानी उसका कार्यकाल। कार्यकाल
पूर्ण होने से पहले ठीक है, कि कार्यकाल पूरे होने से पहले चुनाव करवाया जाएगा। और अगर पहले चुनाव नहीं होता है तो ये व्यक्ति कब तक रहेगा, जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आता। 5 साल बाद में भी वो रहेगा, ये चीज ध्यान रखनी है। राष्ट्रपति में भी ये होता है कि जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता तब तक वो जो है वो सीट पे रहेगा। तो ये क्या जाएगा कि यथाशीघ्र चुनाव करवा लिए जाएंगे और 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले करवा लिए जाएंगे। जैसे राष्ट्रपति में हम कहते हैं कि कार्यकाल पूर्ण होने से 60 दिन पहले अधिसूचना जारी कर दी जाती है। ठीक है, फिर 68(2) क्या कह रहा है? 68(2) क्या कह रहा है? 68(2) कह रहा है कि निर्वाचित व्यक्ति पांच वर्ष हेतु कार्य करेगा। ये तो सामान्य सी बात हो गई कि भाई अगर कार्यकाल पूरा हो गया तो पूरा होने से पहले हम चुनाव करवा लेंगे। और पहले चुनाव करवाने के बाद में जो व्यक्ति निर्वाचित होगा तो 5 साल के लिए काम करेगा। लेकिन मान लीजिए मृत्यु हो गई, त्याग पत्र हो गया, अन्य कारण से उन्होंने जो है स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया, कुछ भी है, अगर बीच में भी पद रिक्त होता है तो उसमें ये नहीं लिखा कि 6 महीने कराओ, इसमें लिखा है यथाशीघ्र। अगर बीच में पद रिक्ति होती है तो यथाशीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे। और यथाशीघ्र चुनाव करवाने के बाद में आगे जो व्यक्ति आएगा वो ऐसा नहीं है कि शेष अवधि के लिए रहेगा, वो 5 साल के लिए रहेगा। वो कितने समय के लिए रहेगा? 5 साल के लिए वो जो है वो उपराष्ट्रपति का कार्य करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका 68। आप चलते हैं अनुच्छेद 69। गुणोत्तर में सीधी सी है शपथ। उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किसमें है? गुणोत्तर में है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाई थी अनुसूची 3, शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में आपको 3 अनुच्छेद बताए थे, 60, 69, 159। शेड्यूल 3 में क्या है? शपथ का प्रावधान है। शेड्यूल 3 में क्या है? शपथ का प्रारूप। लेकिन 60, 69 और 159 ये 3 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें शपथ का प्रारूप है और इसलिए इन तीनों की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं है। 60 में कौन था? 60 में हम पढ़ के आगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 में है, इसलिए अनुसूची 3 में नहीं है। अभी हम पढ़ रहे हैं 69, उपराष्ट्रपति। और ये हो गया आपका किसी राज्य का राज्यपाल। आगे बात समझ में? तो ये तीनों 60, 69 और 159 3 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें शपथ का प्रावधान है और अनुसूची 3 में भी शपथ का है। लेकिन अनुसूची 3 में ये तीनों नहीं मिलेंगे, बाकी सब मिलेंगे। लोकसभा सदस्य मिलेंगे, सांसद है, मुख्यमंत्री सब मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये नहीं है। फिर आता है अनुच्छेद 69 की हम बात करते हैं तो सबसे पहले चीज है कि शपथ उपराष्ट्रपति को कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। या तो राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? या तो राष्ट्रपति दिलाएगा और नहीं तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। याद रह जाएगा। अब उसके बाद में आपके यहाँ पे आता है भाई शपथ किस चीज की लेते हैं? तो ये लेते हैं संविधान के प्रति श्रद्धा, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति जो है उसको शपथ 2 चीजें याद रखनी है। एक तो शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति किसी को भी नियुक्त कर दिया। और ये संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेंगे तो अनुच्छेद 69 में प्रावधान है। इसके साथ साथ अनुसूची 3 जो है उसमें शपथ का प्रारूप है। लेकिन 60, 69 और 159 3 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनके में शपथ का प्रारूप है और इन तीनों लोगों की शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाने की संभावना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन 70 में।
अनुच्छेद 70। ठीक है, अनुच्छेद 70 में देखो क्या था, नियम, नियम क्या था, संसद बनाएगी। उपराष्ट्रपति के पद उपराष्ट्रपति की आकस्मिक पद रिक्ति व अन्य नियम, ठीक है, उपराष्ट्रपति की आकस्मिक नियुक्ति, पद रिक्ति और उससे संबंधित कोई दूसरे नियम है, तो आपको यहाँ इतना ही ध्यान रखना है कि ये नियम कौन बनाएगी, संसद द्वारा। कानून का, इससे संबंधित कोई भी कानून का निर्माण है वो संसद करेगी, कानून का निर्माण करेगी। राज्य विधानमंडल और जो संघ शासित प्रदेशों के विधानमंडल है उनको इसमें कोई हस्तक्षेप अधिकार नहीं है। ठीक है, और अब लास्ट अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में जो हमने बात करी थी भाई, इसका तो हमें तो खुद याद ही करना पड़ेगा, एक दो चीजें थी। तो 71 में क्या था, 71 में पहली चीज क्या कह रहा था, फर्स्ट बात क्या थी 71 में, 71 में था कि निर्वाचन संबंधी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णित किए जाएंगे। समझ में आ गई बात कि इसके उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के जो निर्वाचन से संबंधित मामले हैं वो कौन देखेगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखेगा, दूसरा कोई न्यायालय उसको नहीं देखेगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है निर्वाचन शून्य होने पर कार्यों पर कोई असर नहीं। अगर किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट जो है, उच्चतम न्यायालय जो है वो निर्वाचन को शून्य घोषित कर देता है, तो उस उपराष्ट्रपति के द्वारा जो काम किए गए हैं उन कामों के ऊपर जो है वो कोई असर नहीं पड़ेगा। तीसरा है कि संसद विधि द्वारा किसी विषय पर निर्णय ले सकती है। संसद को अधिकार है कि वो इसके निर्वाचन से संबंधित या उपराष्ट्रपति से संबंधित विधि बनाकर कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में निर्णय ले सकती है। और चौथा आपको याद रखना है कि पद रिक्ति के आधार पर, पद रिक्ति किसकी, निर्वाचक मंडल की, निर्वाचक मंडल की पद रिक्ति के आधार पर निर्वाचक मंडल की पद रिक्ति के आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। तो हमने बात करी कि 788 लोग होते हैं निर्वाचक मंडल में। कितने लोग होते हैं, 788 लोग होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों मेंबर होते हैं। अब किसी कारण से मान लो 787 है, 780 है, तो ये थोड़ी होगा कि पद खाली है निर्वाचक मंडल में तो चुनाव नहीं होगा। तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया 71 में, अनुच्छेद 71 में ये स्पष्ट कर दिया कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निर्वाचक मंडल की पद रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि साहब 10 सीटें खाली थी इसलिए ये चुनाव गलत है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको मेन जो चीज याद रखनी है वो मुख्य रूप से तो आपको याद रखनी है आपके ये क्या बोलते हैं ट्रिक, कि उसका निकास शनि है। इससे आपके जो है वो पूरे के पूरे अनुच्छेद याद हो जाएंगे। और उसके बाद में इसमें से शॉर्ट में से जो भी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। वैसे बेसिकली सिलेबस के अंदर नहीं, ये नाम नहीं लिखा वाइस प्रेसिडेंट का आपके,
लेकिन करंट का टॉपिक है और आपको याद करना ही है। और जब आप उपराष्ट्रपति पढ़ोगे, राष्ट्रपति पढ़ रहे हो तो राष्ट्रपति के साथ साथ थोड़ा सा उपराष्ट्रपति भी पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी हम जो है वो काफी वाइडली पढ़ते रहते हैं, कभी क्या देखते हैं कभी क्या देखते हैं, तो इसमें भी कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाली चीज नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। जाते जाते एक बार फिर रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू वेरी मच।